तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर मुनीर की धमकी पर अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुनीर को चेतावनी दी है, साथ ही भारत सरकार से अपील की है कि इसका सख्त राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, मुनीर ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी थी और साथ ही 10 मिसाइल मारने की बात कही थी। ओवैसी ने इसी को लेकर मुनीर पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका की सरजमी का इस धमकी के लिए जो इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर भी तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख की धमकियों और भारत के खिलाफ उनकी जो भाषा है, उसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि ये और भी शर्मनाक हो जाता है जब उनका यह बयान अमेरिका की धरती से आता है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ विदेश मंत्रालय के बयान से काम नहीं चलेगा, मोदी सरकार को इसका सख्त से सख्त राजनीतिक जवाब देना चाहिए। तो तल्ख तेवरों में ओवैसी ने मुनीर पर हमला बोला। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अमेरिका के साथ भी भारत सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो ये बयान जिसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि मुनीर को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। अमेरिका में भी मुनीर के बयान की काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि मुनीर जो बयान दे रहे हैं वो एक आतंकी की भाषा है। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग मुनीर के इस बयान को लादेन से भी कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लादेन जैसे हैं मुनीर। आपको याद दिला दें कि असीम मुनीर ने अमेरिका से न सिर्फ भारत को धमकी दी थी, बल्कि जो रिफाइनरी है, जो जामनगर रिफाइनरी है, उसको भी नष्ट करने की, उसको भी नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। असीम मुनीर ने कहा था कि मैंने हाल के तनाव के दौरान मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ कुरान की आयत वाली सोशल मीडिया पोस्ट को मंजूरी दी थी, ताकि भारत को दिखाया जा सके कि अगली बार हम क्या करेंगे। तो ये मुनीर का बयान था और इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ जब तनाव की स्थिति बनी थी, जब युद्ध से हालात बने थे, तब भी ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी, इसके अलावा पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, तब भी ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। और अब आयत वाले बयान को लेकर भी ओवैसी ने मुनीर पर निशाना साधा है। और ये निशाना ऐसे वक्त में साधा गया जब मुनीर के इस बयान को आधुनिक युद्ध में हवाई हमले से जोड़ा जा रहा है। मुनीर ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत अगर सिंधु जल समझौता संधि को रद्द रखता है और वो अगर इस पर डैम बनाता है, तो ऐसी सूरत में 10 मिसाइल मारकर इस डैम को नष्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद भारत सरकार ने भी इस धमकी को बेहद गंभीरता से लिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के बयान की तीखी आलोचना की और साथ ही उनके आतंकवादी और सैन्य दोनों का जो गठजोड़ है, उस पर भी बड़ा हमला बोला। और इसी कड़ी में ओवैसी ने सरकार से कहा है कि इस मामले को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाना चाहिए। हालांकि ओवैसी खुद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को ले जाकर कई मौकों पर बोल चुके हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन का गठन किया गया था, तब ओवैसी इसका मुख्य चेहरा थे और वो कई मौकों पर पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग देशों में जाकर बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब मुनीर ने जिस तरह से आयतों का इस्तेमाल कर, उसका जिक्र कर मुकेश अंबानी को, रिफाइनरी को, भारत की रिफाइनरी को धमकी दी है, इसे लेकर अब ओवैसी ने मांग की है कि मुनीर को सख्त से सख्त शब्दों में जवाब दिया जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को, इस पलटवार को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।